पिछले दिनों हमने देखा, चाहे चीन का बॉर्डर हो, चाहे हमारे पड़ोसी का बॉर्डर हो, जो चीन को आंख दिखाता हो, जो चीन को आंख दिखाता हो, पाकिस्तानी फर्राता हो, कश्मीर में जिसका खेला हो, जिसने दुश्मन को फेला हो। 56 इंची जो गुर्राए चूहा बिल में चला जाए, बात सही कह रहा हूँ, इधर से तालियां उठे, इधर इंची जो गुर्राए चूहा बिल में चला जाए, चूहा बिल में चला जाए, 56 इंची जो गुर्राए, ऐसा ऐसा है हमारा, इधर से आवाज आए, ऐसा है हमारा मोदी मोदी, ऐसा मोदी योगी राजा भैया। आज इस विशाल जनसभा में मंच पर उपस्थित आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन सिंह यादव जी, हम सबके दुलरुआ गोंडा लोकसभा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय राजा भैया जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बम भैया, सचिव के रूप में श्री अवनीश सिंह जी जिला प्रभारी का भी हम हार्दिक स्वागत वंदन प्रणाम करते हैं। बगल में हम सबके लोकप्रिय सांसद माननीय राजा भैया जी हार्दिक वंदन करते हैं। मंच पर विराजमान हम सबके जिलाध्यक्ष लोकप्रिय जिलाध्यक्ष अमर किशोर कश्यप जी, पूर्व मंत्री मनकापुर के विधायक माननीय रमापत शास्त्री जी, महनौन के लोकप्रिय विधायक विनय द्विवेदी जी, उतरौला के लोकप्रिय विधायक माननीय राम प्रताप वर्मा जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य पुष्कर मिश्रा जी, कटरा कुट्टी धाम के महंत जी माननीय स्वामी चिन्मयानंद जी, एमएलसी अवधेश कुमार सिंह जी, मंजू सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, मंच पर विराजमान सभी मंचासी नेतागण, ब्लॉक प्रमुखगण, मंडल के अध्यक्षगण, पांचों विधाओं से हुए सभी कार्यकर्ता साथियों, पत्रकार साथियों, मातृशक्ति सभी लोगों का हम हार्दिक स्वागत वंदन प्रणाम करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, माननीय मोदी जी को 9 साल का कार्यकाल हुआ। हम 9 साल की उपलब्धियों को आपके बीच में लेके आना चाहते हैं। आपने देखा होगा 2014 के पहले का गोंडा और आज 2014 के बाद का गोंडा, आपको अंतर नजर आ रहा होगा। हमारा विधानसभा सबसे दूर क्या है? गौरा विधानसभा, जहां हमारे समझ से चारों तरफ जाने के लिए 2 लेन की सड़कें बनके तैयार हो गई। गोंडा में आज चाहिए, चाहे गोंडा बलरामपुर हो, गोंडा से लखनऊ हो, इस बात को हम लोग उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी कहने का काम किए। लेकिन आज गोंडा जिस तेज गति से प्रगति की ओर जा रहा है, हमारे कार्यकर्ता साथी बैठे हैं। अभी परसों हम लोग बड़े बड़े पुलों का अवलोकन कर रहे थे माननीय सांसद जी के साथ, जिसमें चाहे सोनी गुमटी हो, चाहे वो मिसरौलिया हो, चाहे वो गोंडा का मेडिकल कॉलेज हो, चाहे आने वाले दिनों में विश्वविद्यालय बनने जा रहा हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे जल जीवन मिशन के रूप में हर घर नल हर घर जल की बात हो, सारी व्यवस्थाएं आज अच्छी होती जा रही। क्या इसके पहले हम लोग कभी सोचते थे कि गोंडा में विश्वविद्यालय बनेगा? 2017 से पहले क्या गरीबों को राशन मिलता था? इसकी चर्चा हमारे कार्यकर्ताओं को गांव-गांव में जाकर के लोगों को बताने की जरूरत। किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रहा है, सारी व्यवस्थाएं आज अच्छी हैं। इसलिए हम लोगों को माननीय मोदी जी के 9 साल की उपलब्धियों को लेकर जाना होगा, योगी जी के कार्यकाल को लेकर जाना होगा। जिस तरह से था, लेकिन मंदिर तोड़ने के बाद उसी मुगल सत्ता के दरमियान मुगल शासन के साथ अपनी रानी अहिल्याबाई ने जाकर इंदौर से आकर के अगर बाबा विश्वनाथ का मंदिर बनाया, और मंदिर बना करके गुरु गोविंद सिंह जी ने तो सोने का पतला भी चढ़ा दिया उसके ऊपर।
क्या ये इतिहास का हिस्सा नहीं होना चाहिए? हमारे अपने इतिहास के आधार पर जिनके कारण से अपनी संस्कृति जानी जाती है, उसको अवॉइड करेंगे क्या? उसको छोड़ देंगे क्या? अरे ये जो काल खराब था, हमारी गुलामी का समय था, अंग्रेजों ने सड़ी गली शिक्षा नीति ले आए थे, वो एक अलग बात है। लेकिन जब अपना समय आया तो आप, मुझे इस बात का गर्व है, मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, नई शिक्षा नीति के बलबूते पर अरे डॉक्टर भी बनेंगे तो हिंदी के पढ़ने वाले विद्यार्थी क्यों नहीं बन सकते? एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में क्यों नहीं हो सकती? इंजीनियर हिंदी में क्यों नहीं हो सकते? और न केवल हिंदी में, भारत की सभी भाषाओं में जोरदार तालियां बजाओ अपनी भारतीय भाषाओं के गौरव के लिए। ये अंग्रेजी को पढ़ना मैं मना नहीं करता हूँ, अंग्रेजी का ज्ञान अच्छा हो सकता है, लेकिन हमारी राष्ट्रभाषा का स्थान तो अंग्रेजी नहीं ले सकती ना। दोनों में तो जमीन आसमान के अंतर है। मेरी माँ तो मेरी माँ रहेगी, मेरी मासी या मेरी पड़ोसन, मेरी उनको मासी बोल सकता हूँ, मौसी बोल सकता हूँ, लेकिन वो मेरी माँ नहीं हो सकती। मेरी माँ का दर्जा तो मेरी माँ का रहेगा। ये जो आयुर्वेद का अपमान किया था, अंग्रेजों ने जो कुटिल चाल चली थी, उन सारी चालों को फेस करने के लिए मोदी जी केवल एक मोर्चे पे नहीं लड़ रहे, कितने सारे मोर्चों पे लड़ रहे हैं। आप तो उसके साक्षात उदाहरण हो। उत्तर प्रदेश का उदाहरण है इस बात के लिए कि उत्तर प्रदेश के मामले में क्या माना जाता था, कैसा गुंडागिर्दी का राज था, कैसा वातावरण था, काय की शिक्षा पता ही नहीं चलता था कब शिक्षा हो गई, कौन बैठ गया, कौन पास हो गया, कौन फेल हो गया। शिक्षा माफियाओं का बड़ा राज चलता था। लेकिन आज करके देखे किसी की हिम्मत हो तो बता दो कोई। योगी जी के राज में हमारे शासन के सुशासन के सूत्र जोरदार ताली बजाओ, यही तो लोकतंत्र है। और इसी आधार पर अब हम नहीं कह रहे हैं, अमेरिका की सरकार के बड़े मंत्री ने कहा है कि जिंदा लोकतंत्र दुनिया में कहीं देखना है तो भारत जाके देखो, दिल्ली में जाकर के देखो, ये जिंदा लोकतंत्र का मान सम्मान किसने दिलाया? तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिलाया। और ये जो हमारे आप ये सामियाना बनाया, ये सामियाना है तो अपने आप में आनंद का रंग है, मुझे तो देख के मजा आ गया। ये अरुणोदय का रंग है, ये हमारी अग्नि रंग है, जिसके माध्यम से नया सूर्य चमकता दिखाई दे रहा है। और नया सूर्य चमकता दिखाई देगा, ये अंधकार को मारेगा। ये कांग्रेस सहित सभी विपक्षों के आंखों पे जो पट्टी बनी हुई है, जो उनको लूट का ठेका मिला हुआ था, उस ठेके को ठेकेदारों को हटाने के लिए ये तमाम स्वार्थवश परिवार की राजनीति करने वाले, जेन के प्रकरण सत्ता हथियाने वाले, इन सब लोगों को मुंह दिखाने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार आगे बढ़ते दिखाई दे रही है। और हम सब मिलकर प्रण करेंगे, राजा भैया को सांसद बनाएंगे, सभी विधायकों को जिताएंगे, अगली बार 2024 में पुनः सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जब हम इतने घामे मुद्दों से चलत आए ना, आप लोगों के देखें, आप लोगों की संख्या देखें, आप लोगों का उत्साह देखें, और खास करके जो हमारे परिवार की जो माताएं बहनें यहाँ इस गर्मी में आई रहा बैठी रही, आप लोगों का देख के इतना बड़ा एहसान हम लोग को लग चुका है कि हम काम करें। यह गर्मी में आप लोग इतना समय दिन के इसके लिए हम कितना आपका धन्यवाद दी हमरे समझ में नहीं आ रहा। हमारे लोकसभा के कोने कोने से हमारे तमाम हमारे सम्मानित कार्यकर्ता अगर मौजूद है, सबसे भेंट जो हमारे आपका बताया नहीं सके थे कि जब हमें तमाम इस तरह की योजना, सिंचाई योजना, तमाम योजना आज हमारे किसान भाइयों के लिए है। और जो हमारा किसान का बजट है पार्लियामेंट में सुझला उसको किया गया, यह आदरणीय मोदी जी ने किया है। और आज हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, सुकन्या योजना से लेके तमाम योजना आप लोगों के लिए चल रही है। और आदरणीय योगी जी तमाम सारे सामूहिक विवाह के कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, ये हमारे माताओं बहनों के लिए। या हम जानते हैं हमारे तमाम समूह की महिलाएं ये अपने पैर पे कैसे खड़ी हो, कैसे एक इज्जत के साथ अपनी जिंदगी आगे व्यतीत करें। ये कितना बड़ा कदम, कितना बड़ा सोच, ये केवल माननीय मोदी जी का। और जहां तक हम सोच के बात करें, विचार के बात करें, और कितने प्रधानमंत्री रहे हैं इस देश में, इस देश को तो आजाद हो 75 साल हो गए। कितने प्रधानमंत्री रहे हैं जो पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने आप का कहें कि हम प्रधानमंत्री नहीं, हम इस देश के गरीब जनता के प्रधान सेवक बन गए हैं और प्रधान सेवक बन के काम किया है। लाल किले से कि आप दीवार से हमारी माताओं बहनों के इज्जत के लिए शौचालय की बात, हमारे बच्चों का जीवन सही रहे, उनको बीमारी ना पकड़े, इसके लिए सफाई की बात करी।
हमारे नौजवानों भाइयों के लिए स्किल इंडिया के नाम पर हमारे जो नौजवान भाई हैं जिनके पास इतनी समस्या बेरोजगारी की, बेरोजगारी कैसे खत्म हो, उसके लिए उन्होंने सोचा और विचार किया और प्रोग्राम बनाया। हम लोग तो बहुत समय देखे हैं, यहाँ तमाम बुजुर्ग लोग हैं जो देश की आजादी के बाद से न जाने कितनी बार वोट देते चले आए और एक के बाद एक हम लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाते चले गए। लेकिन कितना इस प्रधानमंत्री बने हैं जो उन छोटी छोटी चीज से लेकर बड़ी बड़ी चीज तक अपने इस परिवार के सेवक समझकर हम लोग के सामने सेवा करके दिखाया है, योजना ला के दिखाया है, उसका लाभ आज हमारी गरीब जनता को। आज आपका कोनो बिचौलिए बीच में नहीं जा रहा, आज तो आपके जनधन खाता खुल गया, आधार कार्ड बन गया है, जो पैसा आता है सीधे आपके खाते में आता है, कोई बीच में अफसोस लूटने वाला नहीं। कितनी बड़ी सोच थी। आज हमारे गरीब जनता जो इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे, आज आयुष्मान योजना का आप लोग लाभ उठाए। एक एक करके अगर गिरावे लगी तो बहुत समय हो जाए, वैसा हम जाने का आप लोग बहुत परेशान रहते गर्मी अंदर ये तो भुखा के काम बचेगा। लेकिन हम बार बार आपका धन्यवाद देते, ये आपका बधाई देते हैं कि अगर आज हम गोंडा लोकसभा के बात करें, आज अगर 3-3 ओवरब्रिज हमारे गोंडा में बन रहे हैं, कहीं 200 हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए, हमारे परिवार के इलाज के लिए 280 करोड़ की लागत से, अगर आज श्रावस्ती से उतरौला होते हुए और खलीलाबाद और बस्ती से 5000 करोड़ की रेलवे लाइन पास हुई, उस पर काम कर रहा है, कोविड का अस्पताल बना है, विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, आपका उतरौला से लेके फैजाबाद और इलाहाबाद तक ये नेशनल हाईवे बन गया है, आपके गोंडा के बाईपास बन रहा है, आपके अयोध्या का गोंडा से कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए 2 और रेलवे, 3 रेलवे ओवरब्रिज और बनने वाले हैं। तो एक धन्यवाद और बधाई के पास आप हैं और हमारे कार्यकर्ता, आप लोग की मेहनत और जो आप लोग बार बार यहाँ पे जिताते चले आए भारतीय 15,000 अडाक टीचर हैं, उनको 11 महीने से वेतन नहीं मिला है, तो क्या कहेंगे? देखिए उनके जीवन में विस्फोटता क्यों हो रही है? मेरा निवेदन ये है कि कानून आए। मंत्री या शिक्षा मंत्री चौतरफा अमृत काल में अमृत वर्षा हो रही है, लेकिन प्रदेश भर में 15,000 अडाक टीचर हैं, उनको 11 महीने से वेतन नहीं मिला है, तो क्या कहेंगे? देखिए उनके जीवन में विस्फोटता क्यों हो रही है? मेरा निवेदन ये है कि मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, यहाँ के लोकल विषय में मेरे को जानकारी जुटाना पड़ेगी, लेकिन मेरी सहानुभूति सभी के साथ है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है हर राज्य के अंदर जो संविदा शिक्षक या एडॉक पोस्टिंग जितनी भी है उनको परमानेंट करें। मुझे लगता है कि माननीय योगी जी जरूर ध्यान देंगे। लेकिन औरंगजेब को लेकर ओवैसी जिस तरह बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं दुर्भाग्य की बात है, अगर अभी औरंगजेब के व्यवहार को लेकर के मैंने कहा कि अगर औरंगजेब के काल में हमारे मथुरा काशी अयोध्या में तोड़फोड़ हुई और उसके खिलाफ जाकर के मुगल काल में अयोध्या में हमारे सबके सामने फैसला आने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ है, लेकिन काशी के अंदर अहिल्याबाई ने खुद ने मंदिर बना करके ये जवाब